सभी को प्रणाम। सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अपर्णा मैम, आगे आप शुरुआत करेंगे। आइए हम अपने सत्र का आरंभ गायत्री मंत्र से करेंगे। सभी अपने हाथों को नमस्कार की मुद्रा में अपने हृदय के सामने रखें। लंबी गहरी श्वास लेंगे और धीरे धीरे इस श्वास को बाहर जाने देंगे। एक और लंबी गहरी श्वास लेंगे और गायत्री मंत्र शुरू करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। धीरे से अपने हाथ की हथेलियों को अपनी आंखों पर रखें। परमपिता परमात्मा को धन्यवाद देते हुए धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। सभी को प्रणाम। आइए हम इस सत्र का शुभारंभ करते हैं। आज 14 सितंबर हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर हम सब सृजन योग अकादमी द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन कार्यक्रम में एकत्र हुए हैं। हिंदी केवल भाषा नहीं, यह हमारी आत्मा, हमारी संस्कृति और हमारी पहचान है। जैसे शरीर के लिए आत्मा आवश्यक है, वैसे ही हमारे राष्ट्र के लिए हिंदी आवश्यक है। हिंदी हमें जोड़ती है उत्तर से दक्षिण तक, गांव से शहर तक और छोटे से बड़े तक। यही कारण है आज विश्व भर में हिंदी बोलने और समझने वालों की संख्या करोड़ों में है। लेकिन सोचने की बात यह है कि जब दुनिया हमारी भाषा की महत्ता को पहचान रही है, तो क्या हम स्वयं उसे उतना महत्व दे रहे हैं? हमें गर्व होना चाहिए कि हमारी मातृभाषा इतनी सरल, मधुर और वैज्ञानिक भाषा है। हिंदी हमें सिखाती है अपनी जड़ों से जुड़े रहो। सरलता में ही सौंदर्य है और भाषा के माध्यम से संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते हैं। अतः आज हम हिंदी दिवस पर एक संकल्प भी लेंगे कि हम अपने घर, परिवार, विद्यालय और कार्यस्थल पर हिंदी का उपयोग गर्व और आत्मीयता से करेंगे। इसी कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मैं डॉक्टर ममता द्विवेदी जी को आमंत्रित करना चाहूंगी, जो आयुर्वेदिक महाराणा प्रताप मेडिकल कॉलेज में कानपुर में पढ़ाती हैं और शिक्षा जगत में योग की शिक्षा सभी को दे रही हैं, सभी को बांट रही हैं। तो आइए डॉक्टर ममता द्विवेदी जी का अभिनंदन करती हूँ। सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ उपस्थित सभी विद्वजन और हमारे विद्यार्थी जन, सहयोगी जन, सभी का सादर आमंत्रण, अभिनंदन, स्वागत है। हम सभी अपनी हिंदी मातृभाषा से परिचित हैं और हम सभी जानते हैं कि हम अपनी संवेदनाओं को, अपनी भावनाओं को जितनी सहजता और सुगमता से अपनी मातृभाषा में व्यक्त करते हैं, उतना हम किसी भी भाषा में करने में सहज नहीं होते। तो जब हमारी मातृभाषा, जो हमारे भावनाओं को व्यक्त करने का एक सहज और सुगम माध्यम है, उसे कैसे हम और सशक्त बनाएं, क्योंकि जो मातृभाषा होती है वो हमेशा हमारी ताकत होती है। हम अपनी ताकत को कैसे महसूस करें, इसी उपलक्ष्य में आज हम इस कार्यक्रम को हम सभी आयोजित कर रहे हैं और पूरी दुनिया में इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। लेकिन ये कार्यक्रम मात्र एक दिन का कार्यक्रम नहीं है। हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा है, जो हमारे प्राण और शरीर में रचती और बसती है, विचारों में सहजती और सजती हुई है। तो इसलिए हम सभी कभी अपने आप में एक अपना खुद का मूल्यांकन करें कि हमारी मातृभाषा कितनी गौरवान्वित है और जो हमारी मातृभाषा है वो हमारी वसीयत, विरासत, संस्कृति, सभ्यता, सामंजस्य, साहस, धैर्य, शौर्य, शक्ति, आध्यात्मिकता और वैज्ञानिकता को लिए हुए है। यदि इतनी हमारी मातृभाषा सहज और सशक्त है,
तो फिर कहाँ ऐसा हो रहा है कि हमारे संबंधों में एक तरह से गिरावट आ रही है। उन संबंधों को अपनी मातृभाषा के माध्यम से कैसे मजबूत किया जाए, कैसे हम अपने बच्चों के निर्माण में अपनी मातृभाषा का सहारा लें, अपने परिवार के निर्माण में, अपने व्यक्तित्व के निर्माण में और अपने समाज के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में और फिर वसुधैव कुटुंबकम के साथ अपनी राष्ट्रभाषा को जोड़ें और एक नया सृजन करें अपने संबंधों को मधुर बनाने। क्योंकि मातृभाषा हमारा वो जगह है या वो माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने संबंधों में जितनी प्रगाढ़ता लाएंगे उतना हम और हमारा परिवार मजबूत बनेगा। शिक्षा हम कितनी भी ले लें, लेकिन यदि हम अंदर से कमज़ोर हों तो हमारी शिक्षा की डिग्री तो मिल जाएगी, लेकिन वो हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा या हमारी ताकत नहीं बनती है। तो हमारी जो मातृभाषा है, इसके माध्यम से हम अपने शिक्षा जगत को भी मजबूत बनाएं और वो शिक्षा हमारे जीवन में विद्या बनकर उतरे, तो समझ लें कि हमारी मातृभाषा हमारे जीवन में उतरकर अपना रूप प्रदर्शित करती है। हमने हिंदी में कई बार देखा कि एक ही शब्द है जल और पानी, अग्नि और आग। जब हम लोग कभी शमशान में जाते हैं तो बोलते हैं आग लगाई गई है, और जब वही हवन कुंड में जाते हैं तो बोलते हैं अग्नि प्रज्वलित की जा रही है। कभी देखिए अपनी भाषा की गरिमा और महत्ता कि शब्दों के पर्यायवाची से भी पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है, एक जो हमारा पूरा पैटर्न है या ये कहें कि जो विधा है वो परिवर्तित होती है। तो इसलिए हम अपनी हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने में और अपने जन जागृति में और अपने बच्चों को अपनी हिंदी मातृभाषा से परिचित कराएं, ताकि हमारे संबंध मधुर बने। क्योंकि सब कुछ हम ले रहे हैं इस युग में, सारे साधन सुविधाएं सब बढ़ते जा रहे हैं, केवल संबंध कमज़ोर हो रहे हैं। और संबंधों को मधुर बनाने में हमारी जो मातृभाषा है उसका एक अहम रोल है। यदि हम शिक्षा और साहित्य में देखें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य श्री रामचंद्र शुक्ल जी, मुंशी प्रेमचंद जी जो उपन्यासकार हैं, रामचंद्र शुक्ल जी निबंधकार हैं एक प्रसिद्ध। पद्य साहित्य में जाएं तो तुलसी, कबीरदास जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, मीरा जी, रसखान, बिहारी, केशव, कितनी श्रृंखला चल रही है। और उसमें से एक हमारा ग्रंथ है जिसका नाम है रामचरितमानस। पूरी दुनिया में सबसे सहज भाषा में पढ़ा जाने वाला और सुना जाने वाला सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है, जो अवधी भाषा में हिंदी का पुट लेकर लिखा गया है। एक उसमें एक लाइन आती है, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। मतलब हमारे जो साहित्य, हमारी भाषा है, वो हमारे एक व्यक्ति, एक समाज, राष्ट्र को जोड़ने की बात नहीं कर रही है, वो हमारे पूरे वसुधैव कुटुंबकम को जोड़ने की बात कर रही है। आगे देखते हैं इस समय जो अभी और आगे हम लोग ने देखा, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, राष्ट्र कवि सुमित्रा कुमारी चौहान, जयशंकर प्रसाद जी, महादेवी प्रसाद वर्मा जी, बहुत सारे लोगों ने हिंदी को सशक्त बनाने में एक अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और आज के समय में यदि हम लोग किसी हिंदी भाषा को सुनना चाहें, जिसको बहुत देर तक सुना जा सकता है, उसमें से हमारे अवधेशानंद गिरी जी महाराज, उनकी हिंदी कभी सुननी हो तो सुनने का अवसर मिले जरूर सुने। साध्वी रीतम्बरा जी, ऐसा लगता है कि हिंदी का भंडार है हिंदी भाषा का उनके पास, और जो व्यक्त करने का तरीका है वो भी एक्सप्रेशन जिसे हम बोलते हैं वो भी बहुत सुंदर है उनका। फिर इस समय देखें तो हमारा जो राजनीतिक पहलू है वहाँ पर भी हिंदी भाषा को वरीयता दी जा रही है। तो ऐसा हम लोग आज एक संकल्प लें कि अपनी हिंदी भाषा के माध्यम से अपनी शिक्षा को विद्या में कन्वर्ट करें, अपने संबंधों को अपने व्यक्तित्व निर्माण से लेकर वसुधैव कुटुंबकम तक जोड़ें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज अपनी बात को समाप्त करते हैं और हिंदी भाषा हमारी सतत आगे बढ़े एक संकल्प के साथ और मधुरता के साथ। सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ममता जी, बहुत अच्छा आपने हमें हिंदी भाषा के बारे में बताया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारी नन्ही 10 वर्षीय बालिका निमेशिका, जो वीडियो के माध्यम से हमें हिंदी के गौरवशाली इतिहास और महान साहित्यकारों के बारे में परिचित कराएंगी, उनको आमंत्रित करती हूँ। आपका स्वागत है।
कोई निवेदन है संगीता जी, अगर म्यूट कर लें तो डिस्टर्बेंस थोड़ा कम हो जाएगी। एक मिनट। नमस्ते, हिंदी दिवस की सभी को शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी को एक वीडियो के माध्यम से हमारे प्राचीन काल के हिंदी कवियों और वर्तमान के महान हिंदी व्यक्तित्व के बारे में बताऊंगी। नमस्ते, आज हम सब हिंदी दिवस मना रहे हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा, हमारी पहचान और हमारी संस्कृति की आत्मा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखकर हिंदी को जन जन तक पहुंचाया। उनकी पंक्तियां हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। कृष्ण भक्त कवि सूरदास जी ने हिंदी को मधुरता दी। उनकी पंक्तियां आज भी गूंजती ही जाती है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मीरा जी ने भजनों से हिंदी को आत्मा की भाषा बना दिया। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। प्रेमचंद जी ने उपन्यास और कहानियों को समाज का सच दिखाया। उनका कहना था, साहित्य समाज का दर्पण है। राष्ट्रीय कवि दिनकर जी ने जोश भरते हुए लिखा, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। बच्चन जी की मधुशाला ने हिंदी को विश्व भर में पहुंचाया है। प्रसिद्ध पंक्तियां कुछ इस तरह से हैं, मुस्कान न होठों पर, आंखों में न हो उजाला, पीने वाले को पीते मिले ऐसी मेरी मधुशाला। और उन्होंने ये भी कहा है, मंदिर मस्जिद बैर कराते मेल कराती है मधुशाला। प्रेरणादायक कवि सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। महादेवी जी वर्मा को आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। उनकी संवेदनशील पंक्तियां आज भी दिल को छू लेती है। मैं नीर भरी दुख की बदली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। उन्होंने हिंदी को करुणा और संवेदना की गहराई दी। नरेंद्र कोहली जी ने हिंदी साहित्य को नया आयाम दिया। उन्होंने पौराणिक कथाओं से आधुनिक शैली में प्रस्तुत किया और हिंदी उपन्यास को नई पहचान दी। आज के समय में योगी आदित्यनाथ जी जैसे नेता गर्व से हिंदी का प्रयोग करते हैं और इसे जन जन की भाषा बनाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिंदी को विश्व मंच पर सम्मान दिला रहे हैं। उनकी सरल और स्पष्ट हिंदी सबको प्रेरित करती है। आइए हम सब मिलकर हिंदी को अपनाएं और गर्व से कहें, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारा अभिमान है। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा ज्ञानवर्धक वीडियो हमने देखा अभी। बिटिया की आवाज में मधुरता और सब सुन के बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर डॉक्टर संगीता झा जी को। ये देव संस्कृति विश्वविद्यालय की प्रख्यात विदुषी हैं, जो हिंदी के महत्व और उसके वर्तमान स्वरूप पर अपने विचार हमारे समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर सृजन योग एकेडमी द्वारा आयोजित विशेष आभासीय सत्र से जुड़े सभी विद्वत जनों को सर्वप्रथम हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामना तथा सादर एवं यथोचित अभिवादन और हार्दिक अभिनंदन। विशेषकर बच्चों को बहुत बहुत शुभकामना एवं आशीर्वाद। वस्तुतः किसी भी राष्ट्र की पहचान
उसकी भाषा और संस्कृति से होती है और हिंदी भाषा भारतीय संस्कृति, एकता और पहचान की प्रतीक है। कविवर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ठीक ही कहा था, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, दिन निज भाषा ज्ञान के निगत नहीं के सूल। इस प्रकार बस हिंदी भाषा विश्व की प्राचीन और समृद्ध भाषाओं में से एक है। यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जिसे सरल और वैज्ञानिक माना जाता है। आज हिंदी फिल्मों, समाचारों और सोशल मीडिया में सबसे लोकप्रिय भाषा बन चुकी है। वर्तमान समय में हिंदी भाषा विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाओं में तृतीय स्थान पर है। द्वितीय स्थान अंग्रेजी का और तृतीय स्थान पर मैंडरिन है। वर्तमान में हिंदी बोलने वालों की संख्या करोड़ों में है। आज हिंदी दिवस के अवसर पर हम सभी को इस भाषा के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर मंथन करना जरूरी है, जैसे कि संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया। संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत भारत की राजभाषा इसे बनाया गया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के आग्रह के पश्चात संसद भवन में इसकी घोषणा की थी और सर्वप्रथम वर्ष 1953 में इसे औपचारिक तरीके से मनाया गया। यह हमें हमारी संस्कृति और परंपराओं से जुड़े रहने की प्रेरणा देती है। यह हमें स्मरण दिलाती है कि हम अपनी भाषा से जुड़कर ही असली पहचान बना सकते हैं। आज इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1975 में नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था। आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं टूटे फूटे शब्दों में स्वरचित एक छोटी सी कविता सुनाना चाहती हूँ, जो कन्याओं को समर्पित है और जिसका शीर्षक है हम भारत की बाला। है हम भारत की बाला, उठेंगे हम शांति सहिष्णुता वो विश्व प्रेम की माला। है हम मैत्रेयी अपाला वो विश्व बारा, गंगा की बहती शीतल धारा। है यही हमारा नारा, अपनी भाषा और अपना देश सबसे प्यारा। है हम भारत की बाला, उठेंगे हम शांति सहिष्णुता वो विश्व प्रेम की माला। है पुत्री रूप में मिथिला की सीता, चलते हैं उस पथ पर जिसका प्रेरक है भगवत गीता। बनेंगे देवी पार्वती सा पतिव्रता, जिनकी गाथा से ब्रह्मांड शिक्षा लेता। है हम भारत की बाला, उठेंगे हम शांति सहिष्णुता वो विश्व प्रेम की माला। बनेंगे जननी जीजाबाई के समान, दिया शिवाजी को जिन्होंने अमूल्य ज्ञान। शत्रुओं के लिए हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, फिरंगियों से जिन्होंने लड़ी भयंकर लड़ाई। है हम भारत की बाला, उठेंगे हम शांति सहिष्णुता वो विश्व प्रेम की माला। जीवन के दौर में बनेंगे पीटी उषा, वो समाज सेविका में मदर टेरेसा। दूर करेंगे अशिक्षा गरीबी वो भ्रष्टाचार का धंधा, विश्व पटल पर फहराएंगे तिरंगा झंडा। है हम भारत की बाला, उठेंगे हम शांति सहिष्णुता वो विश्व प्रेम की माला। नहीं है हम मधुशाला वो मिर्च मसाला, अब तो हो अंत अत्याचारों का सिलसिला। न अब करे कोई अपना मुंह काला, नहीं तो बने करेंगे हम धारण पुनः मुंडों की माला। है हम भारत की बाला, उठेंगे हम शांति सहिष्णुता वो विश्व प्रेम की माला। धन्यवाद। हिंदी दिवस पर पुनः सबको बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद। अति सुंदर, जोश से सराबोर हम
इस कविता के बारे में मैं क्या बताऊं, हमारी बालिकाओं के लिए और हिंदी के लिए जिस तरह से आपने हमारा उत्साहवर्धन किया। और हमारी अगली वक्ता, जैसा कि आपकी कविता में माला के बारे में बात हुई, तो मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रख्यात विदुषी प्रोफेसर माला जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। वे हमें मातृभाषा का महत्व बनाम वैश्विक भाषाएं इस विषय पर अपने कुछ विचार रखेंगे। आपका स्वागत है प्रोफेसर माला जी। माननीय उपस्थित जन, सप्रेम नमस्कार और हिंदी दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। भाषा केवल शब्दों का संग्रह नहीं, भाषा आत्मा की वह श्वास है जिससे विचारों को पंख, भावनाओं को स्वर और संस्कृति को पहचान मिलती है। इन्हीं अनगिनत भाषाओं के विराट ब्रह्मांड में हमारी हिंदी एक उज्जवल सूर्य की भांति जगमगाती है। यह केवल भारत की भाषा नहीं, यह गंगा की धारा, हिमालय की ऊंचाई और पीपल की छांव की तरह सदियों से मनुष्यता को शीतलता देती आई है। हिंदी वह रसधारा है जिसमें संस्कृत की गंभीरता, अवधि और ब्रज की मधुरता, उर्दू की नजाकत और आधुनिकता की सहजता सभी मिलकर बहती हैं। इसकी लिपि देवनागरी जैसे आत्मा की स्पष्टता को उजागर करती है। जैसा उच्चारण वैसा ही लेखन, कितना पारदर्शी, कितना सजीव। किंतु मित्रों, विश्व केवल एक भाषा की कली नहीं, यह तो बहुभाषी पुष्पों का बगीचा है। चीन की मंदारिन में अनुशासन की दृढ़ता है, स्पेनिश में समंदर की लहरों सी लय, अंग्रेजी में आधुनिकता का विस्तार, अरबी में रेगिस्तानी हवाओं की रहस्यमयी महक और फ्रेंच में प्रेम की मीठी फुसफुसाहट। हर भाषा एक नया संसार है, एक नई दृष्टि, एक नया रंग। हमें गर्व है कि हमारी हिंदी इन सबके साथ संवाद कर सकती है, सीख सकती है और बांट सकती है, और फिर भी अपनी मिट्टी की सुगंध कोमलता से बचाए रखती है। आज जब विश्व एक ग्लोबल गांव बन चुका है, तब यह और भी आवश्यक है कि हम हिंदी को केवल बोले नहीं, बल्कि उसे जिएं, उसकी कविता पढ़ें, उसके विज्ञान को लिखें और उसकी संस्कृति को भविष्य तक पहुंचाएं। आइए हम प्रण करें कि जैसे हम अन्य भाषाओं का सम्मान करेंगे, वैसे ही अपनी हिंदी को भी स्नेह, सम्मान और उपयोग से और समृद्ध करेंगे। भाषाओं की यह विविधता वास्तव में मानवता की सबसे सुंदर कविता है, और उस कविता में हिंदी की पंक्तियां सदा स्वर्ण अक्षरों में चमकती रहें। यही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और यही हमारी सबसे बड़ी पहचान। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माला जी। बहुत ही अच्छा आपने एक कविता के माध्यम से कहेंगे या हिंदी के जो भावनात्मक रूप से जो हमारे को समझ नहीं आता था, बहुत अच्छे से हमें समझाया। अब मैं आगे आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर रेणु पालीवाल जी को। ये संस्कार भारती चित्तौड़ परिषद की अध्यक्ष हैं और आप हमें हिंदी की गरिमा और समाज पर उसका प्रभाव क्या पड़ता है, इस पर कुछ शब्द हमें बताएंगी। आपका स्वागत है डॉक्टर रेणु पालीवाल जी। सभी को नमस्कार। मैं सृजन योग अकादमी और ममता दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि जिन्होंने इतने सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया और मुझे ये मंच प्रदान किया। मेरा विषय है कि देश को आत्मनिर्भर बनाने में भाषा यानी मातृभाषा का क्या योगदान है। तो जैसा हम सभी जानते हैं कि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया। इसीलिए हम लोग 14 सितंबर को बड़े गौरव और सम्मान के साथ हिंदी दिवस मनाते हैं। जैसा कि हमारी दीदी लोगों ने बताया, हिंदी हमारी आत्मा है, हिंदी हमारी संस्कृति है और हिंदी हमारी सब कुछ। तो हम ये देखते हैं कि
देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हिंदी कैसे जुड़ी हुई है? तो जब हम अपनी मातृभाषा का प्रयोग करेंगे हिंदी का, तो हम अपनी सभ्यता, संस्कृति और साहित्य से परिचित होंगे, सभ्यता और संस्कृति को जिएंगे। जब हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को जिएंगे तो हम अपनी जड़ों से जुड़ेंगे, और जब हम अपनी जड़ों से जुड़ेंगे तो निश्चय ही हमारा जो समृद्धि है, हमारा उत्थान है, वो बढ़ता ही चला जाएगा। और हमारे लिए तो बड़े ही गौरव का विषय है कि हिंदी विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली तीसरी भाषा पर है। ये हमारे लिए बड़े ही गौरव की बात है। अब हमें हिंदी कैसे बोलनी है और किस तरह से बोलनी है, तो हमें ये देखना है कि हम ज्यादा से ज्यादा शुद्ध हिंदी का प्रयोग करें। शुद्ध हिंदी का प्रयोग हम तभी कर सकते हैं जब हमें संस्कृत भाषा का ज्ञान हो, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हिंदी जो है वो देव भाषा संस्कृत से निकली है, उसका विकसित रूप है। और कहा जाता है कि हिंदी संस्कृत माता है और हिंदी उसकी पुत्री है। तो किसी भी बेटी को जानने के लिए अगर हम पहले माँ को जान लेते हैं तो बेटी को हम स्वतः ही जान जाते हैं। तो हमें माँ को पहले जानना आवश्यक है। तो अब क्या है कि जो संस्कृत और हिंदी है उनमें बहुत सारी समानताएं हमें देखने के लिए मिलती हैं। संस्कृत और हिंदी दोनों एक ही परिवार की भाषाएं हैं, आरोपीय परिवार। दोनों की लिपि भी एक ही है, देवनागरी लिपि। तो जब आरोपीय परिवार की भाषाएं हैं तो उनका व्याकरण भी समान है, लगभग समान है, और उसमें स्वर व्यंजन है वो भी लगभग समान है। तो इसलिए हमें शुद्ध हिंदी बोलने के लिए संस्कृत का ज्ञान आवश्यक है। अब हम बात करते हैं कि हमारा देश आत्मनिर्भर कैसे बनेगा। तो हमने देखा होगा कि जब जनगणना होती है तो उसमें भाषा पूछी जाती है, उस भाषा को बोलने वाले कितने लोग हैं। तो जब हम अपनी मातृभाषा को अपने जीवन का अनिवार्य अंग बनाएंगे, हिंदी को अनिवार्य अंग बनाएंगे, हिंदी में ही बोलेंगे, हिंदी में ही लिखेंगे और हिंदी को ही पढ़ेंगे, तो हिंदी बोलने वालों की संख्या बहुत अधिक हो जाएगी। तो जिस भाषा को बोलने वालों की संख्या अधिक होती है, हम सभी जानते हैं कि सरकार द्वारा उस भाषा के लिए फंडिंग भी अधिक होती है। जब फंडिंग अधिक होती है तो रोजगार के नए नए अवसर खुलते हैं, और तो क्या होता है, हम भी आर्थिक रूप से समृद्ध होते हैं, हमारा समाज भी आर्थिक रूप से समृद्ध होता है, देश भी समृद्ध होता है। और हम जब अपनी इस हिंदी भाषा को अधिक से अधिक बोलेंगे तो क्या होगा, हमारे अंदर स्वदेशी की भावना जागृत होगी, और जब हमारे अंदर स्वदेशी की भावना जागृत हो जाएगी तो देश तो आत्मनिर्भर बनेगा ही बनेगा। और स्वदेशी की भावना जागृत होगी, हम हिंदी भाषा को अधिक से अधिक व्यवहार में लाएंगे, तो अपना हमारा जो साहित्य है, हम अपने साहित्य से जुड़ेंगे, और वो साहित्य हमारा दूर दूर तक जाएगा, तो हमारी संस्कृति भी पूरे विश्व में फैलेगी। जब हमारी संस्कृति पूरे विश्व में फैलेगी तो हमारी जड़ें निरंतर मजबूत होती चली जाएगी। जैसे कोई वृक्ष है, उदाहरण के लिए उसकी जड़ें हैं, जब तक वो जड़ों से जुड़ा हुआ है पूरी प्रकार से, तब तक वो हरा भरा रहेगा। बहुत प्यारा वृक्ष है, हम सोचते हैं कैसा करते हैं, इसको ऊपर से काट देते हैं और उसके फूलों को और उसकी टहनियों को और लेके अपने घर गमले में लगा देते हैं, अपने किसी फ्लावर पॉट में गुलदस्ते में उसको लगा लेते हैं। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन वो महक सकता है, लेकिन उसके बाद उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी जड़ों से अलग हो चुका है। तो हमें क्या करना है, अपनी जड़ों को नहीं छोड़ना है, जड़ों से अच्छे से जुड़े रहना है। आप हिंदी और संस्कृत के साथ साथ अन्य भाषाओं को भी सीखिए, लेकिन अपनी मातृभाषा हिंदी को और उसकी जो माँ है संस्कृत को, उसको मत भूलिए, उसको सदैव दिन रात याद रखिएगा, और अन्य भाषाओं को भी सीखिएगा। बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ मैं अपनी स्वरचित 4 पंक्तियों के साथ अपने वक्तव्य को विराम देना चाहूंगी। अगर न होती हिंदी भाषा भावों की अभिव्यक्ति में, शब्द तो कम पड़ जाते, चाचा मामा ताऊ फूफा सब अंकल हो जाते, अगर न होती हिंदी भाषा। जय हिंद, जय हिंदी। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रेणु जी। बहुत ही अच्छे से आपने बताया कि कैसे हम अपनी जड़ों को मजबूत कर सकते हैं और हिंदी भाषा के महत्व को बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाते हुए और उसको और मधुर बनाने के लिए मैं योग थेरेपिस्ट मोनिका गुप्ता जी को आमंत्रित करती हूँ। ये हमें हिंदी पर अपनी भावनाएं और कविताएं के रूप में अपनी भावनाओं को हमें समझाएंगी, सुनाएंगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है।
मोनिका जी। धन्यवाद अपर्णा जी। सबसे पहले सभी आदरणीय जनों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपनी लिखी कविता को प्रस्तुत करने से पहले मैं स्वर्गीय प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा कृत उनकी एक कविता में से कुछ पंक्ति कहना चाहूंगी। गूंजी हिंदी विश्व में स्वप्न हुआ साकार, राष्ट्रीय संघ के मंच से हिंदी का जयकार। इन पंक्तियों के साथ अब मैं अपनी लिखी हुई कुछ पंक्तियां कहना चाहती हूँ। हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी, आत्मा की आवाज है हिंदी, संस्कृति बसी हर शब्द में, अस्मिता का भाव है हिंदी। बोलते हुए हूँ हम सब गौरवान्वित, हमारी धरोहर है ये अप्रतिम, बसी है परंपराएं अगणित, हमारी सभ्यता की आन है हिंदी। हिंदी के हर अक्षर में है शक्ति, एकता अखंडता का संदेश है देती, समेटे हैं कई गौरवमयी गाथाएं, दर्शन इतिहास और अध्यात्म है हिंदी। न हिचकिचाए बोलने में हिंदी, हमारी मातृभाषा का सम्मान है हिंदी, छिपी है इसी में हमारी पहचान, हमारी आत्मा का अभिमान है हिंदी। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मोनिका जी। आपने कविता के माध्यम से हमें हिंदी के बारे में जो सब कहा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब मैं आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर चंद्रकला जी को, जो हिंदी और योग दोनों में नेट इन्होंने किया हुआ है। आज भी हमें भाषा और व्याकरण विषय पर अपने विचारों से लाभान्वित करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है चंद्रकला जी। बहुत बहुत धन्यवाद अपर्णा जी, ममता मैम और सृजन योग संस्थान का आप सभी प्रबुद्ध जनों का आज हिंदी दिवस के पावन पर्व पर हार्दिक अभिनंदन और वंदन। मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की इन पंक्तियों से अपने उद्बोधन की शुरुआत करना चाहूंगी। अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, बिन निज भाषा ज्ञान के रहत हीन के ही, बिन निज भाषा ज्ञान के रहत हीन के ही, निज भाषा उन्नति है, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं कोश। तो हमारे हृदय का शुद्ध तब तक नहीं निकल सकता है जब तक कि हमें और हमारी भाषा को उत्थान नहीं मिलता। हमारे जो भाव है, हमारे जो विचार हैं, वो हमारी मातृभाषा में ही होंगे। हमारी माँ की जो भाषा है वही हमारी मातृभाषा है, और हमारी जो मातृभाषा है वही हमारी राष्ट्रभाषा है, और उसी की व्याकरण का ज्ञान अगर हमें होगा तो हम उसका बहुत अच्छे से प्रयोग करके उसे विश्व मंच पर ले जा पाएंगे। हिंदी एक ऐसी वैज्ञानिक भाषा है जो कि अ से अनार से शुरू होती है। ऐसे हम उसे अनपढ़ भी बोल सकते हैं, और जहाँ अंत होता है उसका वहाँ ज्ञान का प्रकाश होता है। वो अज्ञान से हमें ज्ञान की ओर ले जाने वाली भाषा हमारे प्राणों में, हमारे मन में इसी प्रकार से रमी हुई है जिस प्रकार से हमारी सांसें हमारे साथ में है। हिंदी एक ऐसी वैज्ञानिक भाषा है जिसका हर एक वर्ण अपने आप में विशेष है। हम स्वरों की बात करें तो हृदय से निसृत ध्वनियां, उन्हीं से स्वरों और संगीत भी बनता है। यदि हम व्यंजनों की बात करते हैं तो कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य, अंतस्थ, ऊष्म, यानी कि हर एक हमारा स्वर यंत्र, हमारा प्रत्येक अंग प्रत्यंग उस स्वर को और उस व्यंजन को महसूस कर सकता है। एक प्रकार से अगर हम देखें तो हमारा योग और ध्यान भी इस भाषा से हो सकता है यदि हम उसे अच्छे से प्रयोग में लेकर आए। जब हम बोलते हैं, अ की ध्वनि को बोलते हैं, उ की ध्वनि को बोलते हैं और म की ध्वनि को बोलते हैं तो वो ओंकार बन जाता है। और अगर हम इसको अपने अंतस्थ में उतार लेते हैं तो वही हमारा ध्यान बन जाता है। ये हमारी देववाणी संस्कृत से निकली हुई ही एक भाषा है। अगर हम संस्कृत को देववाणी बोल रहे हैं, वो हमारी दादी या नानी है, तो जो हिंदी है वो एक मानवता की भाषा बन सकती है, जो हमारी संस्कृति की वाहक बन रही है, जो बिल्कुल सरल है, बिल्कुल मधुर है। ये एक दरिया नहीं, एक नदी नहीं, ये एक बहुत बड़ा समंदर है जिसने अपने आप के अंदर बहुत सारी भाषाओं को अपने आप में समेट लिया। चाहे राजनीतिक परिवर्तन आए, चाहे धार्मिक परिवर्तन आए, चाहे सांस्कृतिक परिवर्तन आए, लेकिन हिंदी ने अपने आप को आगे ही रखा, क्योंकि जो सबको लेके चलता है वही विस्तृत कहलाता है, वही विशाल बन पाता है, वही समुद्र जैसा विशाल और धरती की जैसी सहनशीलता लेकर आ पाता है।
तो हमारी जो हिंदी है उसने चीनी, जापानी, हर एक शब्द, फ्रेंच, अभी जैसे मैम ने बताया था, हर एक शब्दों को अपनाया है और अपने आप को विशाल बनाया है। अब हम देखते हैं कि भाषा और व्याकरण, कोई भी भाषा कब बनती है, कोई भी बोली भाषा बनती है, उसके लिए उसका एक निश्चित साहित्य होता है और इसकी एक व्याकरण होती है। जब भाषा की साहित्य, सहितस्य इति साहित्य, जब साहित्य सबका हित करता है तो भाषा तो उस हित को सभी तक संवाहित करती है। भाषा के माध्यम से व्यक्ति अपने हृदय के भावों को और मस्तिष्क के विचारों को सभी के समक्ष प्रस्तुत करता है। जब यही भाषा उस व्यक्ति देखता है, सुनता है, पढ़ता है और समझता है और उसको सही रूप में उसका वापस से इस्तेमाल कर पाता है, तो वही व्याकरण बन जाती है। प्राचीन समय में अगर हम देववाणी संस्कृत की बोले तो पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी थी, जो कि व्याकरण का एक सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है। अगर हम आधुनिक युग में देखते हैं तो हिंदी में गुरु कामता प्रसाद, हरदेव बारिक, राघव प्रकाश जैसे विद्वान हैं जिन्होंने हिंदी को प्रतिस्थापित किया है और उसकी व्याकरण को आगे बढ़ाया है। अगर हम व्याकरण के अंदर देखते हैं तो व्याकरण का अगर शुद्ध प्रयोग अगर हम कर लें तो भाषा बहुत ही मधुर हो जाएगी, और उसी व्याकरण को अगर हम करें गलत इस्तेमाल तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी मैं कि हम बोलते हैं शब्द केसर। केसर का कितना अच्छा मधुर प्रयोग होता है कि हम खीर में डालेंगे और बहुत सुंदर सा, अगर वहीं अगर एक छोटी सी बिंदी लगा दी हमने गलती से तो वो कैंसर बन जाएगा। यही एक छोटा सा और उदाहरण मैं दूंगी कि जब हम बोलने का तरीका, हमारा तरीके से भी बहुत अंतर पड़ जाता है कि रोको मत जाने दो। अब मैंने वापस से बोला रोको मत जाने दो, तो अर्थ बिल्कुल परिवर्तित हो जाता है। तो व्याकरण का अगर हम ध्यान रखते हैं तो हमारी जो भाषा है उसकी मधुरता, और जो बोलने वाला है जो जिस भाव से बोल रहा है, सुनने वाला भी उसी भाव से उसे सुन पाएगा, और वो तभी हो पाएगा जब व्याकरण का ज्ञान हमें अच्छे से होगा। कि वर्णमाला वैज्ञानिक जो है, हमारी जो स्वर हैं वो हृदय से निकल रहे हैं, जो व्यंजन है वो हमारे उच्चारण यंत्रों से निकल रहे हैं। कोई भी बोली जब भाषा बन रही है तो वो अपना विस्तार प्राप्त कर रही है। अब मैं 2 लाइनें बोलूंगी हिंदी के लिए, जिसकी वैज्ञानिकता को और इसकी भाषा की व्याकरण को सफलता प्रदान करती हुई कि वर्णमाला हिंदी की वैज्ञानिक मनभावन, वर्णमाला हिंदी की वैज्ञानिक मनभावन 13 स्वर हैं 39 व्यंजन, 13 स्वर हैं 39 व्यंजन, अक्षर इसमें 52। ओम शम, जय हिंद, जय हिंदी। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रकला जी। हिंदी और व्याकरण के बारे में हम शायद कभी नहीं समझ पाते, पर आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया। और अब इस कार्यक्रम की पूर्ण आहुति के लिए मैं डॉक्टर ममता द्विवेदी जी को एक बार फिर से आमंत्रित करूंगी। सभी को हृदय से धन्यवाद। इस कार्यक्रम को सुंदर बनाने के लिए सभी विद्वतजन सब एक प्रयास में एक बार सबसे कहा कि इस कार्यक्रम में सभी लोग उपस्थित होंगे। जिनसे भी हमने अपनी बात को रखा सभी ने उस बात को स्वीकारा और सभी उस कार्यक्रम को सहज, सुंदर और वैज्ञानिक बनाने में सभी ने अपनी अपनी भूमिका अदा की। इसलिए सबका हृदय से धन्यवाद। और इस हिंदी मंच के माध्यम से हम सभी हिंदी को अपनी जन जन की भाषा, अपने परिवार में अपने बच्चों को इससे अवगत कराएं और इसको हम राष्ट्रभाषा को और उन्नति बनाएं। सभी भाषा के महत्व में अपनी माँ अपनी ही होती है, उसका सबसे पहले सम्मान, उसके बाद सबका सम्मान। अब कार्यक्रम की अंतिम श्रृंखला पूर्णाहुति को आप प्रेरणा जी आगे बढ़ाइए। तो सृजन योग अकादमी की ओर से सभी वक्ताओं, सहभागियों और श्रोताओं का हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। और हम सब मिलकर के ये एक संकल्प लेते हैं कि हम हिंदी की प्रतिष्ठा और प्रसार के लिए सदैव प्रयत्नशील रहेंगे। सभी का हृदय से धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। सभी को प्रणाम। सबको